हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं तो हिंदी के चैप्टर्स वैसे ही पढ़ाता हूँ जैसे कि कहानी सुनाते हैं। तो आज की कहानी का नाम है नचिकेता और ये कहानी ली गई है बिहार बोर्ड से क्लास 7th में पढ़ने वाले बच्चों की किताब से। उनकी हिंदी की किताब किसलय, उसका चैप्टर नंबर 2 नचिकेता। तो कहानी ऐसे है कि आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व महर्षि बाजश्रवा हुए। महर्षि महान ऋषि है ना, और सहस्त्रों वर्ष का मतलब क्या है? हजारों साल पहले। एक्चुअल में पक्की कोई तारीख नहीं मालूम है। तो महर्षि बाजश्रवा का अधिकांश समय जप तप में बीता करता था। उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। नचिकेता कैसा लड़का था? पितृभक्त बालक था, ओबीडियंट। उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। उसके मुखमंडल से, उसके चेहरे से तेज चमकता था। वो सहिष्णु था, है ना। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिताजी उससे अगाध स्नेह, अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और इस तरह नचिकेता पिता के लिए प्राणों से प्यारा बन गया था। अब एक बार बाजश्रवा की इच्छा सर्वमेघ यज्ञ कराने की हुई। इस यज्ञ में वो अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही किसी को फल की प्राप्ति होती है। आपको अपना सारा कुछ दान करना होता है। तो इस बात को महर्षि बाजश्रवा अच्छी तरह से जानते थे। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई थी। अब नचिकेता चूँकि साधु प्रवृत्ति का बालक था, पिता की इच्छा जान करके उसे बेहद खुशी हुई। यज्ञ के लिए एक बढ़िया सी शुभ तारीख निश्चित की गई। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ शुरू हुआ। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से बहुत सारे ब्राह्मण, पंडित जी, ऋषि मुनि पधारे। नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को बड़े ध्यान से देखा और ये सारी क्रियाएं यथा समय पूर्ण होती चली गईं। अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्णाहुति देकर के उसे संपन्न किया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बाजश्रवा को अपना सब कुछ दान में दे देना था। ये बात हम लोगों ने शुरू में की कि ये सर्वमेघ यज्ञ था। इसमें ऐसा ही होता है कि आपको सारा कुछ दान करना होता है। तो यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद में महर्षि बाजश्रवा उठे। अब ब्राह्मणों को खूब बढ़िया दान मिलने की आशा थी। वो दान के लिए खड़े थे। अग्नि देवता को नमस्कार करके महर्षि बाजश्रवा अपनी गौशाला की ओर बढ़े। गौशाला जहाँ पर गायों को रखते हैं, तो उनकी गौशाला में अनेक बढ़िया गायें थीं। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे। लेकिन अभी वो गौशाला तक पहुँचे ही नहीं थे कि रास्ते में ही उनका मन लोभ से भर गया, लालच आ गया उनके मन में। वे गौशाला की कमज़ोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों की छटनी करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। मतलब उन्होंने ब्राह्मणों को कैसी गाय दान दी? जो गाय बूढ़ी थी, कमज़ोर थी, बीमार थी और दूध नहीं दे रही थी। अब किसी को भी भला ऐसी गाय देने का क्या मतलब कि जब उसे गाय मिले भी और गाय का दूध ना मिल पाए। तो यही लालच था बाजश्रवा के मन में। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा न थी। महर्षि बाजश्रवा की लोभ प्रवृत्ति से वो बहुत दुखी हुए कि अरे इतना बड़ा राजा, इतने बड़े महर्षि, है ना, और उनके मन में ऐसा लालच आ गया। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। नचिकेता जो कि महर्षि बाजश्रवा का बेटा था, वो भी ये सब कुछ देख रहा था। तो उसे अपने पिता के निश्चय बदल जाने से बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिताजी के मन में ये लोभ की इच्छा कहाँ से आ गई। उसने पिता के पास जाकर के पूछा कि पिताजी, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीज़ें दान में न दे करके ये बूढ़ी और कमज़ोर गाय दान में दे रहे हैं। महर्षि बाजश्रवा पुत्र की ओर देख करके थोड़े से मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। वे वैसे ही गायों का दान करते रहे। कौन सी गाय? बूढ़ी गाय, दूध न देने वाली गाय। तो अब नचिकेता से नहीं रहा गया, है ना। उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता समाप्त हो रही थी। अब उसने निडरता पूर्वक पिता से कहा कि पिताजी, आपकी प्रिय वस्तु तो मैं ही हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे? हम लोगों ने कहा ना, और किसी भी माता पिता के लिए उनके जो बच्चे होते हैं वही तो सबसे प्रिय होते हैं। तो नचिकेता ने यही बात कही कि आपके लिए तो सबसे प्रिय चीज़ मैं हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे?
ये बात सुनते ही महर्षि बाजश्रवा के होठों की मुस्कान गायब हो गई। उसके जगह पर उनके चेहरे पर क्रोध की भावना ने स्थान ले लिया और वो क्रोध में बोले कि नचिकेता, मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। यमराज जानते हो ना, मृत्यु के देवता। यमराज में दान देने का मतलब क्या है कि जिसे भी आप यमराज को दान देंगे, यमराज उसकी आत्मा लेकर के चला जाएगा, वो व्यक्ति उस समय से मृत हो जाएगा। तो नचिकेता ने खुश होकर के कहा कि मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ पिताजी, आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा, पर आप यज्ञशाला की सारी गायें और अच्छी गायें ब्राह्मणों को दान में अवश्य दे दें, इसके बिना आपका सर्वमेघ यज्ञ निष्फल रहेगा, ऐसा कहा। महर्षि बाजश्रवा के मुख से क्रोध में निकला कि छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। तुम यमराज के पास जाओ और बाकी की बातें मैं स्वयं देख लूँगा। तो देख रहे हो ना बच्चों कि अभी भी महर्षि बाजश्रवा के मन में क्रोध है और वो क्रोध में अपना विवेक खो दे रहे हैं। और वो फिर से कहते हैं नचिकेता को कि जाओ, तुम यमराज के पास जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें यमराज को दान में दे दिया। तो हम लोगों ने देखा कि महर्षि बाजश्रवा क्रोध में ये भूल गए थे कि नचिकेता उनका इकलौता बेटा है। तो पिता की ओर से मिला हुआ ये आदेश उस पितृ भक्त बालक के लिए ब्रह्म वाक्य था, यूनिवर्सल ट्रूथ। ब्रह्म वाक्य का मतलब ऐसी बात जिसको काटना नहीं है, सब के सब लोग उस मानेंगे। और वो तो एक ओबीडियंट बच्चा था। तो उस दृढ़ निश्चयी नचिकेता ने एक क्षण भी गंवाना सही नहीं समझा। उसने पिताजी के चरणों को स्पर्श करके यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। तो अब जाकर के महर्षि बाजश्रवा को होश आया कि अरे, उन्होंने क्रोध में ये क्या कर दिया और कैसे उन्होंने नचिकेता को यमराज को दे दिया है, दान कर दिया है। लेकिन वो नचिकेता के दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह से जानते थे। वो इस बात से परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। फिर भी उनके मन में पिता का स्नेह उमड़ आया। उन्होंने पूछा कि वत्स, वत्स का मतलब होता है बेटा, कि वत्स, यमराज से परिचित हो तुम? तो नचिकेता कहता है कि हाँ पिताजी, वो मृत्यु के देवता हैं। नचिकेता ने सहज स्वर में कहा, यमराज के विषय में इतना जान करके भी तुम उनके पास जा रहे हो? महर्षि बाजश्रवा ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि बेटा, मृत्यु के मुख में पहुंच करके कोई भी नहीं लौटा आज तक। तो नचिकेता कहता है कि जानता हूँ पिताजी। नचिकेता ने कहा कि पिता की आज्ञा मेरे लिए सबसे ऊपर है, उसी ने मुझे निडर बना दिया है और आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी के साथ पहुंच सकता हूं। फिर ऐसे में तो मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता कि एक न एक दिन तो मुझे मरना ही है और एक न एक दिन तो सबको मरना है। तो फिर मृत्यु के पास जाने से डर कैसा? अब नचिकेता का ये जो आर्गुमेंट था, ये जो लॉजिक था, वो न्याय संगत था। उसके ज्ञान पर महर्षि बाजश्रवा को खुशी भी हुई और उससे बिछड़ने का दुख भी, शोक भी। तो वो अब रिपेंट करते हैं, वो पश्चाताप करते हुए बोले कि बेटे, मैंने क्रोध में ऐसा कह दिया, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ, तुम मृत्यु को प्राप्त हो, और अब मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें यमलोक जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। तो नचिकेता ने बहुत पोलाइटली कहा, विनम्र होकर के, कि आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। मैंने आपकी आज्ञा पालन करने का संकल्प ले लिया है, अब तो उसे पूरा करने का बस अवसर प्रदान कीजिए, अनुमति दीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए। इसी में मेरा कल्याण है और आपका भी कल्याण, इसी से आपका यज्ञ पूरा होगा। अब नचिकेता की वाणी ने महर्षि बाजश्रवा को निरुत्तर कर दिया। उनका सौम्य चेहरा कुम्हला गया, उनके मस्तिष्क पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। विषाद का मतलब है घोर दुख। नचिकेता को कहे हुए वाक्य अब उन्हें सूल की तरह, कांटों की तरह चुभने लगे। पिता की ऐसी स्थिति देख करके नचिकेता ने कहा कि पिताजी, आपके सर्वमेघ यज्ञ की सफलता भी मेरे यमलोक की यात्रा में ही है, उसे पूरा करना मेरा धर्म है। धर्म पर चलने का आदेश आप अवश्य देंगे। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे महर्षि निरुत्तर हो गए, उन्हें जवाब देते ना बना। उन्होंने
अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते बेटे नचिकेता को विदाई दी। नचिकेता पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया, जाने लगा। वह दिन रात चलता रहा। उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लग गए। तो यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। गेट कीपर ने रोक लिया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, तो उनके मेन गेट पर आने से पहले नचिकेता को काफ़ी वेट करना पड़ा। ये प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 रातें बीत गई। अभी तक यमपुरी में यमराज वापस नहीं लौटे और नचिकेता उसी गेट पर इंतजार कर रहा था। वो भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। आखिर में यमराज लौट करके आए और उन्होंने अपने मेन गेट पर ऋषि कुमार को देखा तो वो चिंतित हो उठे। फिर उसका इंट्रोडक्शन जानने के लिए उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो नचिकेता ने नमस्कार करके विनम्र स्वर में कहा कि देव, मैं महर्षि बाजश्रवा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। यमराज ने प्रश्न किया कि ऋषि कुमार, तुम्हारे यहाँ आने का कारण? नचिकेता ने फिर विनम्र स्वर में कहा कि देव, मेरे पिता ने सर्वमेघ यज्ञ किया है और उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा है। इतना सुनकर के यमराज का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। वो बोले कि तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा, डर नहीं लगा? नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया कि देव, भय कैसा? मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है कि जब इंसान की देह उसका साथ देना छोड़ देती है तब मृत्यु ही उसे सारे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसीलिए इस मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता। मैंने तो सदैव इसे वरदान के रूप में ही स्वीकारा है। बालक नचिकेता की बातें ज्ञान और रहस्य से भरी हुई थी। इतनी कम उम्र में इतना गुणवान होना किसी बिरले का ही काम है। इसीलिए यमराज को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। वह बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। कुछ क्षण रुक कर के उन्होंने कहा कि नचिकेता, तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हुए हो। तो इस बात पर नचिकेता मौन रहा। उसने यमराज की इस सवाल का जवाब नहीं दिया। यमराज ने उसके आतिथ्य का पूरा प्रबंध किया, जैसे कि गेस्ट हाउस में गेस्ट के लिए करते हैं वैसे, और खा पी करके आराम करने को कहा। बालक नचिकेता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वो खा पी करके विश्राम करने लगा। अब अगले दिन जब वह सो करके उठा तो यमराज ने बुलवाया और उसके आने पर यमराज ने कहा कि ऋषि कुमार, हम तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी नॉलेज, पितृभक्ति, तुम्हारी ओबीडियंसी और कर्म निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वरदान मांग सकते हो। बूंस, 3 वरदान, है ना? तो देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूँ। नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा, फिर मैं आपसे कोई वरदान, कोई विष कैसे मांग सकता हूँ? बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर के यमराज बोले कि कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर के विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे वरदान मांगो। अब नचिकेता ने कहा कि देव, पहला वर तो ये दीजिए कि पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सारा फल, सुफल प्राप्त हो। तो यमराज ने कहा तथास्तु। तथास्तु का मतलब होता है एज यू विश। फिर उन्होंने कहा कि आप दूसरा वरदान मांगो। तो नचिकेता ने फिर कहा कि देव, जिस विद्या से भय उत्पन्न ना हो वह मुझे प्राप्त हो। अरे वाह! तो नचिकेता ने क्या मांगा? ऐसी विद्या जिससे मुझे कोई डर ना हो। तो यमराज ने कहा तथास्तु, एज यू विश। और तीसरा वरदान? तो नचिकेता बोलता है कि देव, आप सर्वज्ञाता हैं, आप सारी बातें जानते हैं, जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते हैं, तो आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए, आत्मा का, सोल के बारे में। ये सुनकर के यमराज सोच में पड़ गए और बोले कि नचिकेता, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, आत्मा का रहस्य तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की भी बात नहीं है, तुम कोई और तीसरा वर मांग सकते हो। तो वो कहता है कि देव, मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए कि आखिर ये जो आत्मा है वो क्या होती है, इसका सीक्रेट क्या है, सीक्रेट ऑफ द सोल। तो नचिकेता ने फिर कहा कि इसके अलावा मुझे और कुछ जानना नहीं है, आप तो मुझे बस यही वरदान दीजिए। तो आखिर में यमराज मजबूर होकर के
बोले तथास्तु, और उन्होंने नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाया। नचिकेता आत्मा के रहस्य को जान करके वापस पृथ्वी पर लौट आया। पिता बाजस्रवा पुत्र को पाकर के बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, और उसके बाद से बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हो गया। तो नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हो गया। आत्मा के बारे में ज्ञान रखने वाला बालक नचिकेता, है ना। तो मेरे ख्याल से उस समय पृथ्वी लोक पर आत्मा के बारे में इतनी जानकारी रखने वाला वो पहला व्यक्ति था नचिकेता, जिसे ये वरदान यमराज से मिला था, और उसे यमराज से डर नहीं लगा, और वो अपने पिता की बात का कितना मान रखता था, उनकी आज्ञा का कितना पालन करता था। ये सीखने की बात है ना। तो मैं चाहूँगा आप सब बच्चों के अंदर में भी ज्ञान प्राप्ति की भूख होनी चाहिए, और अपने अपने पेरेंट्स की बात ज़रूर माननी चाहिए। ये कहानी जो है ये कठोपनिषद से ली गई है। कठोपनिषद के बारे में एक छोटा सा लेक्चर मैं फिर बाद में आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा। मैं एक बार आपके सामने में इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो दोहरा देता हूँ। सहस्त्रों का मतलब है हजारों, दृढ़ता का मतलब है मजबूती, अगाध का मतलब है अथाह अनलिमिटेड, प्रतीक्षा का मतलब है इंतज़ार वेट करना, निष्फल विदाउट एनी फ्रूट एनी रिजल्ट व्यर्थ, निष्ठा का मतलब है श्रद्धा एवं भक्ति, सहिष्णु होने का है ना, सहनशील, पितृभक्त पिता का भक्त, स्वप्न सपना, प्रस्थान करना कूच करना, संपन्न होना पूर्ण होना, आहुति हवन में अग्नि को समर्पित की जाने वाली वस्तु। अक्सर जब कोई बड़ा पूजा अनुष्ठान होता है तो उसमें लोग यज्ञ करते हैं, आग जलाते हैं और उसमें आहुति देते हैं। और आहुति देने का मतलब है कि वो चीज़ सीधे सीधे अग्नि देवता के मार्फत से देवलोक में उस देवता के पास जा रही है जिनकी पूजा आपने की है। संबल का मतलब होता है सपोर्ट सहारा, प्रवृत्ति का मतलब होता है आदत हैबिट, अनायास का मतलब है अचानक इमीडिएटली, है ना। अनुमति आज्ञा, न्याय संगत न्यायपूर्ण, संकल्प का मतलब है शपथ लेना प्रतिज्ञा करना, मुक्तिदात्री का मतलब है मुक्ति देने वाली, निरुत्तर बिना उत्तर के, शोक का मतलब है दुख, प्रयास का मतलब है कोशिश करना, सौम्य का अर्थ है सुंदर, कर्म निष्ठा का अर्थ है कर्म करने में जिसे विश्वास हो, परिचित जाना पहचाना, फैमिलियर लोभवश लालच के कारण, दृढ़ निश्चयी पक्का इरादा करने वाला। तो इसमें से कुछ शब्द मैं आपके लिए चाहूँगा कि आप सारे स्टूडेंट्स में दृढ़ता की बात होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, पितृभक्त होना चाहिए, है ना। आपका व्यवहार न्याय संगत होना चाहिए, आपको अच्छे कर्मों के लिए संकल्प लेना चाहिए और हर अच्छे काम के लिए कोशिश करनी चाहिए, कर्मनिष्ठ होना चाहिए और आपके मन में पक्का निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, कमिटमेंट, है ना, बिल्कुल डिटरमाइंड। तो बच्चों मैंने ये जो कहानी पढ़ कर के सुनाई ये आपको कैसी लगी इस बात का मुझे कमेंट्स में इंतजार रहेगा। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और क्लास 7th के बिहार बोर्ड के बच्चों को बताएं कि मैं जल्दी ही आपकी इस किताब के हिंदी के सारे चैप्टर्स अपलोड कर रहा हूँ। और ये कहानियाँ, ये कविताएं मेरी आवाज़ में सुन कर के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।